Hospitals are strange places, especially at night. Empty hallways, the heavy silence that make you feel like you are not really alone. आज की स्टोरी एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की है जो बताते हैं कि ये उनका खुद का एक रियल इंसिडेंट है, रियल एक्सपीरियंस है जब वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में थे। देर रात हो गई थी, करीब 3 बजे का टाइम था। आईसीयू के स्टेयर्स वाला डोर लॉक था क्योंकि उस दिन आईसीयू में कोई भी पेशेंट नहीं था। लकीली उस दिन सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो गए थे। टेक्नीशियन को पेशेंट बेड, जिसको व्हील स्ट्रेचर भी कहा जा सकता है, उसको बेसमेंट से लाने को बोला गया क्योंकि पहले वाला स्ट्रेचर जो डे शिफ्ट में इमरजेंसी केस आया था उसकी वजह से पूरा ब्लड स्टेन हो गया था, ख़राब हो गया था। बेसमेंट खाली और भरे बॉक्सेस से, पैक्ड और डैमेज इक्विपमेंट से भरा हुआ था। वहाँ पर काफ़ी सामान था और उन इक्विपमेंट्स की शैडो दीवार पर बन रही थी। वो स्ट्रेचर को ढूंढता हुआ अंदर की तरफ गया। चूँकि बेसमेंट का जो रूम है वो काफ़ी लंबा था और उसने सारी लाइटों को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन पीछे वाली लाइट्स शायद फ्यूज़ होने की वजह से नहीं जल पाई। वो आगे की तरफ गया। उसने देखा 3-4 नए स्ट्रेचर्स लाइन से लगे हुए थे जिनके ऊपर छोटे मोटे मेडिकल बॉक्सेस, इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। उन सामान को हटाने के लिए उसने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की और उन सामान को उठा कर वो नीचे फ्लोर पर रखने लगा। क्योंकि पूरा बेसमेंट बहुत शांत था, रात का टाइम था, तो हर एक आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। हर एक पॉलीथीन का कवर, हर एक इक्विपमेंट की खिसकाने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसने जैसे ही लास्ट का बॉक्स उठाया, सडनली उसे लगा कि उसकी शर्ट को पीछे से किसी ने खींचा। उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद किसी सामान से उलझकर उसकी शर्ट पीछे से खींची होगी। उसने दोबारा वापस मुड़कर वो लास्ट वाला बॉक्स उठाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा उसे लगा कि किसी ने उसकी शर्ट को हल्के से खींचा। बट इस बार उसे बेसमेंट के सन्नाटे में एक साफ आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। मैं कहाँ हूँ? एक छोटी बच्ची की आवाज़। ये सुनते ही उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। पूरा शरीर मानो जम सा गया हो और दिल जोरों से धड़कने लगा हो। उसके हाथों और गालों के महीन बाल खड़े हो गए हो। उसकी पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। कम से कम 5 से 8 सेकंड तक वो एक स्टैचू की तरह खड़े होकर 2-3 लंबी सांस लेने लगा। पसीने की बूंद जो उसके सर से फिसलती हुई उसके गाल तक पहुंची। उसने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई और मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। अचानक से एक चीज़ से टकराकर वो ज़मीन पर जोर से गिर गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा कि कानों में सिर्फ उसकी धड़कन ही सुनाई दे रही हो। उसने गिरने की वजह से आंखें खोली और जल्दी से उठकर रूम से बाहर भागा। उस रात के बाद वो कभी बेसमेंट में अकेला नहीं गया और रात में तो बिल्कुल नहीं। उसने अपने कुछ कलीग से इस बात को शेयर किया। 1-2 बंदों ने अपनी भी कुछ अजीब से एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, स्पेशली आईसीयू वार्ड्स के पास। लेकिन कुछ मानते हैं हॉस्पिटल साइंटिफिक मुद्दों से चलता है, बट कुछ लोग ऐसी बातों को भी सपोर्ट करते हैं जिसमें उन्होंने खुद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो उसके दिमाग का वहम था या सच में कुछ ऐसी बातें जो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा इंसिडेंट है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।